प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन का धरना प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी। बुधवार को तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में चलाया जेल भरो आंदोलन। रेवाड़ी में जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जेल भरो आंदोलन के करीब 350 कार्यकर्ताओं को 7 बसों में भरकर वापस छोड़ा गया धरना स्थल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन चलाया और गिरफ्तारियां दी। रेवाड़ी में भी तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बड़ी संख्या में रेवाड़ी के सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित धरना स्थल पर इकट्ठा हुई और पैदल प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंची। कामरेड राजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम डीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद यूनियन की ओर से जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां दी गई। धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किसान संगठनों एवं AIUTUC समेत कई संगठनों का समर्थन भी मिला। रेवाड़ी में 350 के करीब कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी, जिन्हें प्रशासन द्वारा रोडवेज और हरियाणा पुलिस की 7 बसों में भरकर वापस सुभाष चंद्र बोस धरना स्थल पर छोड़ दिया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सचिवालय के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया था। साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और वाटर कैनन एवं एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था भी की गई थी। लघु सचिवालय के बाहर AITUC के राज्य अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार 5 बार चंडीगढ़ वार्ता के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि मंडल को बुला चुकी है। सरकार के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की कोई नई मांग नहीं है, अपितु जो 2018 में सरकार और यूनियन के बीच समझौता हुआ था वही मांगे हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और पिछले 1 महीने से अधिक समय से धरने पर बैठी ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर क्या इस देश की बेटियां नहीं हैं? उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोरोना वायरस का भय दिखाकर सरकार उनका धरना खत्म करवाने की कोशिश करती है, और जबकि देश में राजनीतिक रैली और जलसा जुलूस में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। जबकि यहाँ प्रदर्शन में भाग लेने वाली हर एक महिला के मुंह पर मास्क है और हाथों में सैनिटाइजर की बोतल है। कामरेड राजेंद्र सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार समय रहते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे मान ले, अन्यथा उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। इसके लिए किसान संगठनों के साथ अन्य सभी सामाजिक संगठन भी पूरी तरह से इनके समर्थन में आ गए हैं और जरूरत पड़ने पर सड़क जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन भी 1 साल चला था, उसमें आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था। उसी प्रकार यहाँ भी सरकार को समय रहते उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। इसे मौके पर आंगनवाड़ी तालमेल कमेटी की जिला प्रधान तारा देवी ने कहा कि पिछले 35 दिनों से उनका धरना प्रदर्शन सुभाष चंद्र बोस पार्क में जारी है और आज उनका जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम था, जिसके तहत सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और अपनी गिरफ्तारियां दी। इस प्रदर्शन में हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन कर रही तारा देवी जिला प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष कामरेड राजेंद्र सिंह से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मैं AIUTUC का राज्य प्रधान हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हमारे श्रमिक संगठन संबंधित है। आज हमारा पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने 2018 में जो समझौता किया था, जो खुद किया था, हम तो सरकारी कर्मचारी करने की मांग कर रहे थे, तो खट्टर साहब ने कहा कि आपको सरकारी कर्मचारी तो नहीं बनाएंगे, हम आपको श्रमिक का दर्जा दे देते हैं, और श्रमिक के दर्जे के मुताबिक हर 6 महीने में जो DA जो महंगाई सूचकांक है उसके मुताबिक आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और जिनकी 10 साल सर्विस हो गई
वो कुशल श्रमिक में होंगे और जो अर्ध कुशल होंगे बाकी, और आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ये 18 में 3 दिन तक नेगोशिएशन के बाद समझौता हुआ। मैं उस सेटलमेंट का पार्ट था, मैं हाजिर था, परंतु 3 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया। अब हमने आंदोलन शुरू किया। 2018 के बाद पहला आंगनबाड़ी आंदोलन आया है। हम गए, 5 बार बुलाया हमको, 24 दिसंबर, 29 दिसंबर, 1 जनवरी, 5 जनवरी और 10 जनवरी को। हम एक ही बात टेबल पर जाकर कहते हैं कि मान्यवर 2018 में जो समझौता हुआ था और प्रधानमंत्री ने 2019 में जो कहा था कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी को 1000 रुपया और 1500 रुपया और 750 रुपया हेल्पर को देगी और उतना ही हरियाणा की सरकार देगी। हम कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है और आपकी सरकार बीजेपी की सरकार है। आप कम से कम अपने प्रधानमंत्री को तो ऑनर करें, उनको सम्मान दें, उनके निर्णय को लागू करें और आप अपने निर्णय को लागू करें। जब हम ये बात कहते हैं और बात आगे बढ़ाने से पहले ही सरकार का गला अटक जाता है, वो हाँ और ना करते रहते हैं और हर 5वें 7वें दिन बुलाया जा रहा है, हम फिर जाएंगे। परंतु ये हमारा फैसला है। आज हम जेल भर रहे हैं। सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी बहन और बेटियां हैं, करोड़ों रुपया इनकी एड के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से खर्च किया जाता है। ये आंगनबाड़ी क्या इस समाज की बेटी नहीं है? क्या ये किसान मजदूर की बेटी नहीं है? गरीब मध्यम परिवारों से अपना गुजारा करने के लिए जब ये आती है, इनको 11,800 मिलता है और जो हेल्पर है उसको ठीक इसका आधा 7500 करीब मिलता है। क्या उससे इस महंगाई के जमाने में गुजारा हो सकता है? परंतु सरकार अपनी तनख्वाह एमएलए की बढ़ा सकती है, सरकार करोड़ों रुपया बेवजह खर्च कर सकती है, परंतु ये मेहनतकश परिवारों से आंगनबाड़ी जो वर्कर और हेल्पर है, सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। हम टिटूरती ठंड में बैठे, हमको उठाया जाता है, धमकाया जाता है, हमको हमारी आंगनबाड़ी को नोटिस दिए जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, अगर हमारी बात गलत हो तो आप मान लीजिए। अगर आप आंदोलन को तोड़ना चाहेंगे, यह आंदोलन किसानों को अब नहीं टूटा, यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने 1 साल से ज्यादा संघर्ष किया था, आज किसान यूनियन हमारे साथ है। कौन से संगठन इसमें आपके साथ? इसमें मुख्य रूप से तालमेल कमेटी बनी हुई है। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन 1996, ये 2 मुख्य रूप से यूनियन है जो पूरे प्रदेश के अंदर है। बाकी जो छिटपुट जो जिला में यूनियन है इसमें शामिल है। कामरेड जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश सरकार ने इस समय बैन किया हुआ है रैली, प्रदर्शन और धरनों को, क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उससे लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार ने बैन नहीं किया हुआ है, पहले तो यही इन्फॉर्मेशन गलत है। हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंदर जो लिखा हुआ है ये तमाम आप लोग जानते हैं। उस गाइडलाइन के अंदर उसमें मैंने अपने भाषण में भी इस बात को रखा है कि लार्ज कॉन्ट्रीजेशन यानी कि बड़ी विशाल भीड़, उसके लिए प्रोविज़न है। परंतु अगर ये 1000 से कम अगर बैठते हैं और उसके कोविड जो व्यवहार है, कोविड की जो गाइडलाइन है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो इनको बैठने का अधिकार है। ये तमाम आंगनबाड़ी, इनके हाथों में सैनिटाइज की शीशी हैं, जो खुद ही आगे रही हैं और तमाम इनके चेहरे ऊपर मास्क लगे हुए हैं। और जो पब्लिक प्लेस है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, उसमें डिस्टेंस बनाकर हम बैठे हुए हैं। आप कल वहाँ थे, तमाम के मास्क है, तो इसलिए ये किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हम लोग नहीं कर रहे हैं। कामरेड साहब, 36 दिन लगातार हो गए, 35 या 36, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है? डायरेक्टर साहब को तालमेल कमेटी की तरफ से 15 जनवरी तक का नोटिस हमने दे रखा है जी। हमारी स्ट्राइक अभी लीगल नहीं है। ये 15 तारीख के बाद अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर तालमेल कमेटी फैसला लेगी और इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाएगी। परंतु ये सुनिश्चित है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। 36 दिन से ये बहनें 4 बजे घर से उठती हैं, ये पार्टी को चरवा डाल के आती हैं, ये भाई साहब के लिए खाना बना कर आती हैं और फिर अपना किराया भर के यहाँ आती है। ये सरकार जो श्रमिक विरोधी सरकार है, इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की बात को मान लेना चाहिए।
हम फिर यही सरकार से अपील करते हैं। बहनें इतनी बारिश में और इतनी कड़कती ठंड में बैठी हुई है। सरकार ने हमारे ऊपर नाजायज पहले तो महकमे का दबाव बनाया, बहनों की चिट्ठी निकाली और टर्मिनेट का दर बढ़ाया। अब सरकार ने कल तो हद ही पार कर दी, प्रशासन हमारे पीछे नाजायज पीछे कर दिया। जबकि हम कोरोना के भी नियम और अपना भी जो नियम है उसी के अनुसार अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारे साथ नाजायज दबाव डाल रही है। हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, हमारी तो सिर्फ सरकार ने जो घोषणा की थी उसी को मांग है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे।